बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कानूनी प्रक्रिया के बगैर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है, कानून पालन के बिना घर नहीं गिरा सकते। कानून का पालन के बिना घर नहीं गिरा सकते। प्रशासन मनमानी नहीं कर सकता। सजा देना कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सिर्फ आरोपी होने पर घर गिराना कानून का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट की यह लाइन आ गई है। गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। गलत कार्रवाई करने वाले ऑफिसर को सजा मिले, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। आरोपी दोषी के खिलाफ भी नियम का पालन हो। आरोपी और दोषी जो हैं उनके खिलाफ भी नियम का पालन हो। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कानूनी प्रक्रिया के बगैर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। कानून पालन के बिना घर नहीं गिरा सकते, यह बात कही गई है। प्रशासन मनमानी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। सजा देना कोर्ट का काम है। यह तो बात सही है भाई, सजा देना तो कोर्ट का काम है। बाकी लोग तो उसे दोषी हैं ये बता सकते हैं कि ये इस केस में दोषी हैं। अब वो दोषी हैं या निर्दोष, भारत देश में यह तय करने का काम सिर्फ कोर्ट का है, अदालतों का है। सिर्फ आरोपी होने पर घर गिराना कानून का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले, यह भी कहा गया है। गलत कार्रवाई करने वाले ऑफिसर को सजा मिले, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। परंतु एक इंपॉर्टेंट बात है, यह तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो अवैध घरों पर हो रही है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? जो अवैध तरीके से घर बनाए गए हैं या इंक्रोचमेंट करके बनाए गए हैं, यानी अतिक्रमण करके बनाए गए हैं, अगर उस हिस्से को गिराया जाता है तो फिर ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जो लाइन थी मैंने वो बता दी। लेकिन अब इसमें क्या होगा? जो इलीगल तौर पर घर बनाएगा उसको गिराया जा रहा है तो क्या उसके लिए भी कोई गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की? अगर घर मान लीजिए आपका है और आपने घर को बढ़ा के बनाया गया है, उसको गिराया जा रहा है तो सवाल तो यह भी है। अब आगे